टेंसेस भी क्लियर कर रही हूँ तो आपको ग्रामेटिकली काफ़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दी है। अदरवाइज़ आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते। ठीक है, अ बुक इज़ रीड बाय राम देखेंगे। यहाँ पर बुक को पढ़ने का काम हो रहा है और राम जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी एक्शन कर रहा है, लेकिन फोकस किस पर है, बुक पर है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में आता है। इसकी वॉइस की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, लेकिन सिर्फ ये सेंटेंस में समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल लर्निंग। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास दिन के बारे में। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, जी हाँ, चिल्ड्रंस डे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हर साल की तरह 14 नवंबर को हम ये दिन मनाते हैं जो हमारे प्यारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड होता है। ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि उन सभी वैल्यूज़ को याद करने का दिन है जो हमारे बच्चों को स्पेशल बनाता है। जैसे कि उनका इनोसेंस, उनका क्यूरियोसिटी और उनकी प्यार भरी स्माइल्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को डेडिकेटेड करती है, तो इसलिए हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए जानते हैं क्यों चिल्ड्रंस डे इतना इम्पॉर्टेंट है और हम क्यों मनाते हैं, क्या होती हैं, कैसे मनाते हैं, किस तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप भी इस दिन के बारे में कुछ एक्साइटिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड्रंस डे मीन्स होता है बाल दिवस। हिंदी में लिख दूं क्या? ओके, लिख देती हूँ, थोड़ी सी टाइम लगेगी। यहाँ पर बाल दिवस। सो गाइस, जिस तरीके से हम रीडिंग करते हैं, अपनी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एक वर्ड्स को रीड करूँगी एंड साथ ही साथ उसकी वर्ड्स मीनिंग भी बताती जाऊँगी एंड जो भी टेंस के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी यहाँ पे क्लियर करती जाऊँगी। सो गाइस, ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। एंड लास्ट में मैं इस पैराग्राफ में जितनी भी, इस एसे में, एक एसे बोल देते हैं चिल्ड्रंस डे पर एसे, तो इस एसे में जितनी भी वर्ड्स, मेन वर्ड्स होगी उसको मैं लास्ट में आपको शो कर दूँगी उसकी वर्ड मीनिंग के साथ, ताकि वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकें और याद कर सकें। सो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है चिल्ड्रंस डे? एस जो है ये एक एपिस्ट्रॉफ इसको बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। ठीक है, चिल्ड्रंस डे मतलब होता है, जब भी एपिस्ट्रॉफी एस का मीनिंग होता है का की, तो जब भी ये एस लग जाता है ना तो हम वहाँ पे चिल्ड्रंस डे है मीन्स की बालक होता है, बच्चे होते हैं, है ना, तो का के की इसकी मीनिंग हो जाती है। डे मीन्स होता है दिन, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि बच्चों का दिन, और हम बाल दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट। सो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, क्या है, क्या पढ़ेंगे इसको, सेलिब्रेटेड पढ़ेंगे। CE है तो यहाँ पे क नहीं पढ़ेंगे, कैलिब्रेटेड नहीं होगा, क्या होगा, सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर इन इंडिया। चलिए अब इसकी मीनिंग जान लेते हैं। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड क्या है, यहाँ पर देखेंगे। सेलिब्रेटेड जो है ये सेलिब्रेट का वर्ब फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ की गई है, इसके बाद इसको यूज़ किया गया है। हालांकि ये टेंस में इज RM के बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, ये प्रेजेंट में आती है। तो ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं यहाँ सिर्फ बता देती हूँ आपको। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पैसिव वॉइस में आती है। इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल पैसिव टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, अब पैसिव क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उसी तरीके से टेंस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ तब होता है जब हम किसी जनरल फैक्ट, हैबिट या ऐसी बात के लिए बोलते हैं जो रेगुलरली होती है। एंड पैसिव वॉइस का यूज़ तब किया जाता है जब हम एक्शन यानी काम पर फोकस करना चाहते हैं, ना कि उस पर जो एक काम कर रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में इज यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब टू बी का। ठीक है, वर्ब टू बी अब क्या होता है, इज RM वॉज वर, ये जो है वर्ब टू बी है, यानी टू बी हम लिख देते हैं, इसका मीनिंग, इसका मतलब हो जाता है टू बी के अंदर आती है इज RM वॉज वर। ठीक है, और जो सेलिब्रेटेड है, सेलिब्रेटेड यहाँ वर्ब सेलिब्रेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड का मतलब है कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन मना रहा है।
ओके। पैसिव वॉइस में बस ये बताया जाता है कि एक्शन हो रहा है, इसलिए ये जनरल बात को बताने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है। चिल्ड्रंस डे ऑब्जेक्ट है ना, तो ये पैसिव वॉइस में आ गया है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ओके, इसमें एक्शन पर फोकस होता है और काम करने वाले पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि अ बुक इज रीड बाय राम। ठीक है, अ बुक इज़ रीड बाय राम देखेंगे, यहाँ पर बुक को पढ़ने का काम हो रहा है और राम जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी एक्शन कर रहा है, लेकिन फोकस किस पर है, बुक पर है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में आता है। इसकी वॉइस की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, लेकर आऊँगी। सिर्फ ये सेंटेंस में समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे कि चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड, यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, खुशी, उत्साह मनाना, खुशी मनाना। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी ये टेंस हो जाएगी, प्रेजेंट सिंपल पैसिव, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड मीन्स कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। सिर्फ इसको समझा रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, अब आगे की हम देखते हैं। ये पूरी सेंटेंस, एक सेंटेंस पूरी पढ़ने पे आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे टेंसेस भी क्लियर कर रही हूँ, तो आपको ग्रामेटिकली काफ़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दी है। अदरवाइज़ आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे। सो देखेंगे, चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर इन इंडिया। 14 नवंबर यानी 14 नवंबर को, एवरी मीन्स की प्रत्येक, ईयर मीन्स होता है साल, इन मीन्स में, इंडिया भारत। ठीक है, अब कैसे इसकी हिंदी को हम निकालेंगे, देखेंगे। एवरी ईयर मतलब हर साल, बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, इन इंडिया, भारत में। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। सिंपल प्रेजेंट पैसिव में जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस डे marks the birth anniversary of पंडित जवाहरलाल नेहरू, the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं, दिस डे, यह दिन, मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी, मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी का मतलब होता है जयंती। ठीक है, इसका ये नहीं होगा कि बर्थ वाले एनिवर्सरी पर हमने उसको मार्क किया, यहाँ पर इसकी हिंदी बिल्कुल भी नहीं होगी कि बर्थ एनिवर्सरी पर मार्क किया। ठीक है, यहाँ इसकी एक वर्ड है, इसकी मीनिंग, इसका सेंस होता है जयंती। ठीक है, यानी उसी दिन जयंती मनाना। अब देखिए, यह दिन जयंती का दिन है ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑफ मीन्स होता है का, के, की, तो किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का दिन है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी कि यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिन है। ओके, ही लव्ड चिल्ड्रेन वेरी मच एंड वॉज फॉन्डली कॉल्ड चाचा नेहरू। देखिए, ही लव्ड, ही सब्जेक्ट है, लव्ड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब में ईडी लग गया मीन्स ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो सब्जेक्ट प्लस V2 होती है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है और उसमें V2 होता है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, ही लव्ड, प्रेम करते थे, ही लव्ड वह प्रेम करते थे। तो इस दो वर्ड से हमारी पूरी सेंटेंस बन गई, क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है जिसका पहचान होता है आ, ए, ई या फिर था, थे, थी। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गई। वह प्रेम करते थे, किसको करते थे, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, वेरी मच मीन्स कि बहुत ज़्यादा, एंड और वॉज फॉन्डली, फॉन्डली मीन्स होता है स्नेहपूर्ण या फिर प्रेम से, प्यार से। ठीक है, फॉन्डली कॉल्ड
वॉज फॉन्डली कॉल्ड चाचा नेहरू, ठीक है, और उन्हें प्यार से, स्नेह से चाचा नेहरू के नाम से पुकारा जाता था या फिर जाना जाता था। कॉल्ड मीन्स कि पुकारना, बोलना, बताना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंस हो जाएगा कि और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन। ही बिलीव्ड दैट, देखिए यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। ही सब्जेक्ट है, बिलीव जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वह विश्वास करते थे या फिर उनका मानना था, यहाँ पे ये सेंस हो जाएगा कि वे मानते थे। ही बिलीव्ड दैट, वे मानते थे कि चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, बच्चे जो हैं क्या हैं, आर मीन्स है होता है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ नेशन यानी फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य और नेशन जो है देश होता है, देश का फ्यूचर। वे मानते थे कि बच्चे जो हैं वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है ये वीडियो। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट नॉलेज लेते हैं, समझते हैं कि क्या है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं पूरी टेंस यहाँ पे क्लियर कर दूंगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सेंटेंसेस में, स्टोरीज़ में, नैरेटिव में किस तरीके की कौन कौन सी सबसे ज़्यादा टेंसेस यूज होती हैं। यहाँ पे मैं वो भी क्लियर कर दूंगी कि सबसे ज़्यादा कौन सी टेंस यूज होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। पंडित नेहरू ऑलवेज वर्कड फॉर द वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। पंडित नेहरू यानी चाचा नेहरू जो थे, ऑलवेज मीन्स कि हमेशा, वर्कड, ठीक है। यहाँ पे भी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी, ठीक है। फॉर द वेलफेयर एंड एजुकेशन, वेलफेयर का मतलब होता है खुशी, कल्याण, आपको समझ में आती होगी। कल्याण खुशी होती है, किसी को खुश करना, खुशहाल देखना, खुशी देना। एंड एजुकेशन शिक्षा होता है, ठीक है। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। वेल ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस की हिंदी क्या निकल के आएगी, ध्यान रहे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है तो इसमें भी लास्ट में था, थे, थी यूज़ होगी, ठीक है। तो आइए इस तरीके से इसकी हिंदी हम निकालेंगे कि पंडित नेहरू ने हमेशा बच्चों की भलाई और शिक्षा के लिए काम किया था, ठीक है। ही wanted every child to be educated and happy. He wanted, देखिए यहाँ पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। देख रहे हैं आप कि कितनी इजी है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ मैं ताकि आपको इजीली समझ में आए और आपको इंग्लिश हार्ड नहीं लगे, इजी लगे। आप बिल्कुल इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखेंगे, ही वांटेड, वह चाहते थे, यहाँ पे दो वर्ड से सेंटेंसेस कंप्लीट। वे चाहते थे, एवरी चाइल्ड मतलब कि प्रत्येक बच्चा, टू बी एजुकेटेड, एजुकेटेड हो, टू बी मीन्स होता है होना, एजुकेटेड यानी शिक्षित हो, एंड हैप्पी और खुश, ठीक है। क्या होगी कि वे चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षित और खुशहाल हो, ठीक है। इस तरीके से इसकी हिंदी हम बनाएंगे। ऑन दिस डे स्कूल्स ऑर्गेनाइज, क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे इसको, ऑर्गेनाइज मेनी प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। इसकी देखेंगे हिंदी। ऑन दिस डे का मतलब होता है इस दिन, ठीक है। स्कूल्स ऑर्गेनाइज, जो स्कूल्स है यानी बहुत सारे स्कूलों में, ऑर्गेनाइज मीन्स होता है आयोजन करता है, आयोजन करना, ठीक है। आयोजन करता है किस चीज़ का, मेनी प्रोग्राम्स यानी कई सारे कार्यक्रम को, फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंस ये निकलेगा कि इस दिन स्कूलों में बच्चों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं, ओके। बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स एंड वेरियस कॉम्पिटिशन्स, क्या पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। देयर आर कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स एंड वेरियस कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। देयर देखिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा ही कि देयर का यूज़ कहाँ, कैसे, कब किया जाता है। तो यहाँ पर देयर का यूज़ एज ए सब्जेक्ट यूज़ की गई है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
देखिए क्या क्या होते हैं स्कूल में जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यानी स्कूलों में जो कार्यक्रम जो होते हैं उसमें क्या क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो जुड़ाव है वो अगले सेंटेंस से है। ठीक है, हर सेंटेंस एक एक अगले सेंटेंस से ऐड होता है। तो उसी तरीके से इसका जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनाइज़ की जाती है बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम जो होते हैं, तो उसमें क्या क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर आर यानी होते हैं, क्या होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, कल्चरल है मीन्स कि सांस्कृतिक प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्पोर्ट्स मीन्स होते हैं खेल कूद, एंड और वेरियस कंपटीशंस यानी वेरियस मीन्स कि कई तरह की। ठीक है, और कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। राइट, समझ में आ रही है। टीचर्स ऑफन गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू चिल्ड्रेन। टीचर्स ऑफन गिव यानी टीचर्स यानी शिक्षक, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, गिव मीन्स कि देना, देते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड गिफ्ट्स उपहार, उपहारें, टू चिल्ड्रेन यानी बच्चों को। ठीक है, यानी टीचर्स जो हैं अक्सर बच्चों को गिफ्ट्स और मिठाइयाँ देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रेन एन्जॉय दिस डे विद फन एंड लाफ्टर। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि चिल्ड्रेन एन्जॉय दिस डे यानी बच्चे एन्जॉय करते हैं, क्या करते हैं, इस दिन को एन्जॉय करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एन्जॉय जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर कोई भी इज आर एम यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी तो इसकी मीनिंग यहाँ पे ये हो जाएगी कि बच्चे इस दिन को एन्जॉय करते हैं यानी मनाते हैं, विद फन एंड लाफ्टर। विद मीन्स होता है के साथ, फन यानी हंसी और खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे परफॉर्म इन सॉन्ग्स, डांसेस एंड प्लेज। परफॉर्म मीन्स होता है भाग लेना। ठीक है, दे यानी वे किस में भाग लेते हैं, इन सॉन्ग्स यानी गाने में, डांसेस नृत्य में, और प्लेज है, प्लेज मीन्स नाटक होता है। तो इसकी मीनिंग यहाँ, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी यहाँ पर कि वे गाने, नृत्य और नाटकों में भाग लेते हैं। सम चिल्ड्रेन ड्रेस अप एज पंडित नेहरू वेयरिंग हिज सिग्नेचर रोज ऑन द कोट। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए क्या है कि सम चिल्ड्रेन यानी सम मीन्स होता है कुछ, चिल्ड्रेंस मीन्स बच्चे, ड्रेसअप यानी तैयार होना। ठीक है, ड्रेसअप यानी पहनना, सजना संवरना, सजना। ठीक है, एज पंडित नेहरू यानी पंडित नेहरू की तरह कुछ बच्चे तैयार होते हैं, सजते हैं। ठीक है, वियरिंग लगाते हैं कोट में, यानी कोट में रोज़ लगाते हैं, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाते थे, यानी वो हमेशा क्या करते थे, अपने कोट में रोज़ लगाया करते थे। तो ये जो है उन्हीं से सिग्नेचर्ड है, यानी वही लगाया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये कही जा रही है कि वियरिंग हिज सिग्नेचर रोज़ ऑन द कोट, यानी उनकी की गई, जो उन्होंने की है, उनकी जो आदत थी, जो वो कोट में रोज़ लगाया करते थे, उन्हीं की तरह ये बच्चे भी क्या करते हैं, कोट में रोज़ लगाकर तैयार होते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं चिल्ड्रंस डे पर। चिल्ड्रंस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द नीड टू केयर फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रेंस डे रिमाइंड्स, रिमाइंड्स जो है इसमें एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किस टेंस में यूज की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर V5 आया हुआ है यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये क्या है, वर्ब है, रिमाइंड क्या है, वर्ब है, इसमें एस ऐड हो गया, मीन्स कि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, रिमाइंड्स। तो यहीं पर इसकी पूरी हिंदी इसकी निकल जाती है कि चिल्ड्रेंस डे याद दिलाता है, अस मीन्स होता है हम लोग, हमें, तो हमें याद दिलाता है, ऑफ द नीड टू केयर फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों की देखभाल के लिए,
बच्चों की केयर करने के लिए हमें याद दिलाता है, यानी बाल दिवस हमें बच्चों की देखभाल करने की याद दिलाती है। इट इज़ अ डे टू सेलिब्रेट देयर इनोसेंस एंड जॉय। इट इज़ अ डे यानी यह जो दिन है, टू सेलिब्रेट यानी मनाई जाती है। देयर मीन्स होता है उनके, उनका, उनकी, तो उनके इनोसेंस यानी उनकी मासूमियत को, एंड जॉय मीन्स की खुशियों को मनाई जाती है। तो इसका सेंस यहाँ पर इस पूरी सेंटेंस की हिंदी यहाँ पर देख लेते हैं, क्या हो जाएगी कि यह दिन उनके मासूमियत और खुशियों का उत्साह मनाता है, यानी उत्सव मनाता है। ठीक है। चिल्ड्रंस डे स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ लव, काइंडनेस एंड लर्निंग। चिल्ड्रंस डे स्प्रेड्स, फिर से वही आया जो हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। स्प्रेड में एस ऐड हुआ है, मीन्स कि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। ठीक है। चिल्ड्रंस डे स्प्रेड्स मीन्स कि स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, तो यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाएगी कि चिल्ड्रंस डे फैलाता है द मैसेज यानी संदेश को फैलाता है। लव मीन्स की प्रेम, काइंडनेस मीन्स की दया, एंड लर्निंग शिक्षा। ठीक है। तो इसकी हिंदी होगी कि बाल दिवस जो है प्रेम, दया और शिक्षा का संदेश फैलाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। जी हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस में आएगी। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानना है, आप पूरी स्टोरी पढ़ के समझ सकते हैं। इट टीचेस अस दैट चिल्ड्रेन डिजर्व लव एंड एजुकेशन टू शेप अ बेटर फ्यूचर। ठीक है। क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है, टीच मीन्स होता है सिखाना, पढ़ाना। ठीक है। तो टीच यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाएगी इट टीचेस अस, ये हमें सिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, सेंस दिमाग लगाएं यहाँ पर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जाएगी, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये हमें सिखाता है कि दैट मीन्स कि बच्चे डिज़र्व करते हैं, क्या डिज़र्व करते हैं? लव यानी प्रेम और शिक्षा, एंड मीन्स होता है और, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, शिक्षा और प्रेम को डिज़र्व करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि टू शेप अ बेटर फ्यूचर, ताकि उनको बेहतर भविष्य मिल सके। ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं वो प्रेम और शिक्षा को डिज़र्व करते हैं ताकि उनकी जो फ्यूचर है वो बेटर शेप, एक अच्छे आकार में उभर के आ सके। सो गाइज, ये थी हमारी चिल्ड्रंस डे की स्पेशल वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, है ना। तो बचपन की यादों को और भी रंगीन बनाते हैं और मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर बच्चा खुश और सुरक्षित रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरीके से पढ़ना कैसा लगता है, आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। हमेशा याद रखें, हर बच्चा एक अनमोल खजाना है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द वंडरफुल किड्स आउट देयर। एंड यस गाइज, आपके लिए मैंने वर्ड मीनिंग इकट्ठी कर ली है। आप सो गाइज, ये रही जो हमने पढ़ी है, उसमें से कुछ खास वर्ड्स यहाँ पर, जैसे कि सेलिब्रेट है, इसका मीनिंग मनाना होता है, किसी विशेष दिन या घटना का आनंद या का सम्मान करना। सेकंड नंबर पे है स्पेशल, मीन्स खास होता है, कुछ अनोखा या महत्वपूर्ण। इनोसेंस मीन्स होता है मासूमियत, पवित्रता, बिना किसी बुराई या हानि के। वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, लोगों का सुख, स्वास्थ्य या खुशहाली। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, ज्ञान, कौशल और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया। कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक, किसी समूह के विचारों, रीति रिवाजों और कला से संबंधित। कंपटीशन मीन्स होता है प्रतियोगिताएं, ऐसे कार्यक्रम या मुकाबले जहां लोग जीतने का प्रयास करते हैं। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, आने वाला समय जो आगे होगा। और यहाँ पर 10 वर्ड्स है यहाँ पे। काइंडनेस मीन्स होती है दया, देखभाल, मित्रता या उदारता का भाव। मैसेज मीन्स होता है संदेश देना, संदेश, एक विचार या जानकारी जो दूसरों के साथ साझा की जाती है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।